भारत नहीं, ये अडानी की फॉरेन पॉलिसी। पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर राहुल ने उठाए सवाल। अच्छा, विदेश दौरों पर क्यों भाई? आपको पसंद नहीं आ रहा पूरी दुनिया भारत के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है? अच्छा, तो ये चक्कर है। तो अब आखिर अडानी को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैप खोलूं? आइए समझिए जरा क्यों किया जा रहा है। ये वाला वो है ना पोर्ट जो बनना, ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसी पे बनना था ना। टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी? 75,000 करोड़ की। ये इस लाइन पर पड़ता है, मलाका स्ट्रेट पर पड़ता है। और मलाका स्ट्रेट पर सबसे लोकेशन जो बेहतरीन लोकेशन है इसकी पड़ती है, श्रीलंका की भी नहीं पड़ती है, जहां चाइना बना रहा ना उसकी भी नहीं पड़ती। सबसे बेहतरीन पोजीशन इसकी है। विश्व का 40% व्यापार यहीं से होता है, 40% व्यापार यहां से होता है। विश्व का 40% व्यापार 75,000 करोड़ में बनेगा ये। इसको रोकना है बस कैसे भी करके। कौन रोकना चाह रहा है? सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? चाइना को। आप जानते हैं फिलहाल स्ट्रेट पे जाने के लिए हमारे पास, हम इस पोर्ट पर आते हैं और यहां से हमारे तमाम सारे पोर्ट्स जो है ना सारे जुड़ जाते हैं। फिलहाल हम जो ये पोर्ट नहीं होने की वजह से हम हर साल 1600 करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। हमारी शिप्स, भारत की शिप्स अपना माल ले जाने के लिए 1600 करोड़ रुपए का टैक्स दूसरों को, विदेशियों को देती है, चीन को देती है। और अगर ये 75,000 करोड़ में हम ये इस पोर्ट को बना लेते हैं तो 1600 करोड़ रुपए साल के तो ये बचेंगे। ये तो आज की तारीख में 1600 है, अब तो और बढ़ गया होगा। पिछला 1600 था, सॉरी, अब तो और बढ़ गया होगा, आगे और बढ़ता जाएगा। तो जो बढ़ेगा वो भी रुक गया, अपना नहीं जा रहा। और इस 1600 करोड़ की जगह, इस 1600 करोड़ की जगह हम 16,000 करोड़ रुपए उल्टा कमाएंगे इससे। तो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? या फिर ऐसा है कि दामाद जी की कंपनी को ये ऑर्डर मिले तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा है क्या? पहले ऐसी कंडीशन हुआ करती थी, आजकल ऐसी कंडीशन है नहीं भारत सरकार में। तो ये जो मलाका स्ट्रेट पे जो पड़ रहा है, सब पूरी दुनिया मालूम है इसको क्या बोलती है? पूरी दुनिया कहती है सोने की खदान है भारत के लिए, सोने की खदान। सिर्फ इतना नहीं है कि यहां पर पड़ रहा है, इससे भी बड़ी बात यह कि सामरिक दृष्टि से बहुत शानदार लोकेशन है इसकी। हर व्यक्ति जो है इसको बोलता है कि भाई भारत के लिए तो ये एक तरह से ऐसा पॉइंट है जो भारत को बहुत फायदा देगा। ठीक है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ऐसा हो रहा है, इसको लेकर पहले भी जैसे इसकी बात हुई ना कि ये होने वाला। आइए 30 जनवरी की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट विजन फॉर ग्रेट निकोबार इंक्लूड्स एयरपोर्ट एंड टाउनशिप, सम एक्सपर्ट्स लिंक इट्स नॉनसेंस, थिंक इट्स नॉनसेंस। सॉरी, क्या हुआ? क्यों नॉनसेंस? सब उतर गए वो ग्रीन पीस वाले। हाँ हाँ, इसमें पेड़ कटेंगे, इसमें तो फलाना होगा, इसमें वहां जो कछुए हैं वो मर जाएंगे, उसकी मछलियां मर जाएंगी, इसमें फलाना हो जाएगा। अच्छा, मतलब कितने कमाल की बात है। उससे थोड़ी सी दूरी पर श्रीलंका पर जो पोर्ट बना है उसमें ना कछुए मर रहा, ना मछली बन रही, कोई वाइल्ड लाइफ को एंडेंजर्ड नहीं हो रहा, कोई किसी प्रकार की उसमें कोरल रीफ्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, रेत का एक कण भी नहीं हिल रहा। लेकिन भारत जैसी ग्रेट निकोबार आइलैंड पे आएगा वैसी गड़बड़ जाएगा। कौन सा ये ट्रांजिट पॉइंट है? किस प्रकार का ट्रांजिट पोर्ट बन रहा है? जो बड़ी वाली शिप्स आती ना वो सब जगह नहीं जा पाती, मूव नहीं कर पाती, बहुत बड़ी होती है, 10-10 माले। उनके लिए जो डेप्थ होती है, समुद्र की जो गहराई होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, 25 मीटर के आसपास चाहिए होती है। यहाँ पर आपको कितनी भी डेप्थ मिलेगी। तो जब ये ट्रांजिट पॉइंट बन जाएगा, अभी वहाँ की आबादी कितनी है ग्रेट निकोबार आइलैंड की? 8,000। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वो आबादी कितनी हो जाएगी? 6.5 लाख हो जाएगी। वहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा, वहाँ ये सब कुछ होगा। और ये क्या है, बड़े शिप्स में से जो बड़े वाले ह्यूज शिप है ना, जिनको 25 मीटर की गहराई लगती है, उन और उनसे बड़े शिप्स को उन पे से कंटेनर उतारना और छोटे शिप्स पे रखना, ये वाला काम होगा। ट्रांजिशन पॉइंट है वो, जो अभी भारत के पास नहीं है। भारत उल्टा अपना पैसा देता है, 1600 करोड़ रुपए तो हमारी शिप्स दे देते हैं। आने वाले समय में 2-1,000 करोड़ होने वाला, बढ़ा रहे हैं क्योंकि रेट, और जब ये रेट बढ़ा रहे हैं उसी लिए भारत ने इस पोर्ट को चुना है, ये पोर्ट। और इस पोर्ट के चुनते ही अब ये समझ लीजिए, ये पोर्ट जिस दिन बना उसी दिन भारत की तकदीर बदलने वाली। 40% दुनिया का बिजनेस इस जगह से होकर जाएगा, 40%। आप सोच सकते हैं क्या इमेंस रोजगार मिलेगा और क्या जबरदस्त पैसा आएगा भारत के पास। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? भारत के सभी पोर्ट से फीडर वेसल से कोलंबो पोर्ट पर ट्रांसमदर वेसल पे होता है, इससे श्रीलंका को बड़ा मुनाफा हो जाता है। हाँ, ये वही कह रहा हूँ, सभी जितने भी भारत के ना वो पहले श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका से बड़े शिप पर जाता है, मदर शिप पर, मदर वेसल पे। ठीक है ना? तो ये तो सब बंद हो जाएगा, ये तो भारत में ही होने लगेगा। तो भारत के लोगों को तो आराम मिल जाएगा ना। लेकिन साहब भारत के लोगों को आराम कैसे मिले? भारत के लोगों को आराम ना मिलने पाए, इसी बात की तो जुगाड़ है, यही तो कोशिश हो रही है। एक जगह से कितने पोर्ट, आप देखिए, कोलकाता पोर्ट, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, सब जुड़ जाएंगे, सबके लिए बहुत रीचेबल है। कितना है? 1600, 2000, 1700, 1800, बस सबसे नजदीकी है। हमारा जो तमाम सारा जो पैसा जा रहा है वो सब खत्म। भारत का जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा बाहर नहीं जाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, कुछ लोग चाहते कि नहीं भाई हमारा पैसा जाता रहे, हम कभी डेवलप ना हो पाए। तो ऐसा क्यों है कि हम डेवलप नहीं हो पाए? और निकोबार आइलैंड को ज्वेल ऑफ आइलैंड बोला जाता है, ज्वेल ऑफ आइलैंड्स, इतना शानदार इसको माना जाता है। सोचिए सर कि आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ करना है तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है,
होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट 2021 की, मार्च की। इसके बाद और भी रिपोर्ट्स आई, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं है, छोटी सी रिपोर्ट है। इसको पढ़िएगा, आपको आनंद आ जाएगा कि क्यों ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनाना है और क्यों पूरी दुनिया, ये ग्रीन पीस वाले भी उतर आए, फलाने भी उतर आए, ढिकाने भी उतर आए, क्यों उतर आए सारे के सारे एकदम से, और अचानक से क्यों टारगेट करने लगे जो है अडानी को सिर्फ पोर्ट की वजह से टारगेट किया जा रहा है, कोई दूसरा कारण नहीं है, ठीक है ना। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, पावर प्लांट बनेंगे, टाउनशिप बनेगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी, पर वो करने नहीं देना। इसको क्या कहा गया जानते हैं? इसको ग्रेट वॉल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड भी कहा गया है। कहते हैं जैसा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ऐसा ग्रेट वॉल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएगा चाइनीज़ मलाका स्ट्रेट पर। बोले बहुत ज़बरदस्त इससे फ़र्क आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था तो एकदम जूम हो जाएगी। पर लेकिन कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, क्या करें, कुछ लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा हो, कुछ लोग भारत की तरक्की से डरते हैं। और एक और चीज़, इसे क्या कहा जाता है, दुनिया क्या कहती है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स न्यू दिल्लीज बुलवर्क इन इंडियन ओशन। क्या बुलवर्क, गूगल करना, बुलवर्क का मालूम चल जाएगा मतलब क्या है। तो ये स्थिति है, पूरी दुनिया जानती है कि इस पोर्ट के बनने से भारत को एकदम से एक अलग ही जो है ना, बिजनेस के मामले में, शिपमेंट के मामले में, पोर्ट्स के मामले में एक अलग ही दुनिया में भारत पहुंच जाएगा, एक नया कदम हो जाएगा। भारत की यहाँ से विकास यात्रा चल पड़ेगी और गति मिल जाएगी। हम जो इतना विकास कर रहे हैं वो सामान जाएगा कैसे? मेक इन इंडिया तो हो जाएगा, हवाई जहाज से थोड़ी जाता है कुछ, सब सी के रास्ते से जाता है, शिप से जाता है, वेसल से जाता है। अभी हम क्या करते हैं, दूसरे के पोर्ट पे जाते हैं, वहाँ वो हम पे टैक्स मारता है, फिर हमारा माल जाता है और हमारी पूरी पोल भी खुलती है। अब क्या होगा कि हमारे को दूसरे को टैक्स नहीं देना, हम उल्टा टैक्स लेंगे दुनिया से। और दूसरी बात, हमको जब चाहिए तब हमारे अपने जो हमारे नेवी के जो शिप्स हैं वो वहाँ पर डॉक कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल खड़े करेंगे, करना ही चाहिए। निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से भारत के एक्सपोर्टर्स को भाड़े में कमी हो जाएगी, इससे भारतीय उत्पाद की कीमत में कमी हो सकती है। बिल्कुल हेमंत जी, कमी होगी। तो असल दिक्कत ये है, खैर समझ